गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको विपणन प्रबंध के अंतर्गत मैं ब्रांड के बारे में बता रहा था ना, ब्रांडिंग। आज उसके बाद देखते हैं लेबलिंग, है ना भाई। तो लेबलिंग का अर्थ परिभाषा इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। लेबल एक सूचना देने वाली चीट होती है जो वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी होती है तथा जिस पर वस्तु के बारे में या उसके विक्रेता के बारे में सूचनाएं होती हैं। ऐसी सूचनाएं लपेटने वाले कागज़ या सील के रूप में भी हो सकती है। लेबल को विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। मतलब लेबल का अर्थ एक प्रकार का सूचना देने वाली चीट जिसमें वस्तु या फिर विक्रेता के संबंध में पूरी सूचनाएं होती है, ठीक है ना। विलियम जे स्टेटन ने कहा है कि लेबल वस्तु का वह भाग है जिस पर वस्तु या विक्रेता, निर्माता, है ना, या उसके पैकेज से, है ना, वस्तु या विक्रेता या निर्माता या मध्यस्थ के बारे में शाब्दिक सूचना दी जाती है। यह पैकेज का भाग हो सकता है या वस्तु से प्रत्यक्ष संलग्न एक चीट के रूप में हो सकता है, ठीक है। देखिएगा उसके बाद लेबल के प्रकार में देखते हैं। लेबल के प्रकार में ब्रांड लेबल आती है सबसे पहले, है ना। तो ब्रांड लेबल में जब लेबल पर ब्रांड या निर्माता का नाम होता है अथवा वह किसी शब्द, चिन्ह या डिजाइन के रूप में होता है तो इसे ब्रांड लेबल कहा जाता है। जैसे कि ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड कोलकाता द्वारा बेची जाने वाली चाय पर ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चीट चिपकी रहती है, देखे होंगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार के लेबल में वस्तु के बारे में पूरी सूचनाएं नहीं दी जाती, अतः नए ग्राहकों को आकर्षित करने में कठिनाई होती है, ठीक है। दूसरा है वर्ग लेबल। वर्ग लेबल क्या होता है? ग्रेड लेबल। जब लेबल में वस्तु की गुणवत्ता या फिर वर्ग, है ना, क्वालिटी ऑफ ग्रेड सूचना कोई शब्द, अंक या अक्षर लिखे होते हैं तो इसे वर्ग लेबल कहते हैं। उदाहरण के लिए जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित पंखे या फिर उषा ब्रांड के नाम से बिकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें भी गुणवत्ता के आधार पर अंतर होता है और उन पर प्रीमा, डिलक्स या फिर कॉन्टेनर के लेबल लगे रहते हैं, है ना। और इसी प्रकार गेहूं कई वर्ग का होता है, अतः बोरा में K68, RR21 या फिर होता है 227 आदि के लेबल लगा दिए जाते हैं, है ना। वर्ग लेबल निश्चित तथा प्रयोग में आसान होते हैं और वस्तु की कीमत उसकी गुणवत्ता या फिर वर्ग के अनुसार होते हैं। ग्रेड या वर्ग लगाने का व्यय कम होता है। निर्माता या उपभोक्ता पर ऐसे व्यय का अधिक भार नहीं पड़ता, ठीक है। और किंतु दो वर्गों की वस्तुओं के स्वाद या फैशन के ढंग में अंतर करना कठिन हो जाता है। साथ ही उपभोक्ता को भी इन वर्गों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है क्योंकि वर्ग मनमाने आधार पर स्थापित किए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये, है ना, क्या है, लेबलों के प्रकार, लेबल को भी बताया। तीसरा है विवरणात्मक लेबल। विवरणात्मक लेबल में देखिएगा, जब लेबल में वस्तु के प्रयोग, कार्य, बनावट, अंग या वस्तु की अन्य विशेषताओं के बारे में लाभकारी सूचना या विवरण दिया जाता है तो इसे विवरणात्मक लेबल कहते हैं। और ऐसे लेबल दूध उत्पादों, खाद्य पदार्थों तथा घरेलू वस्तुओं में प्रायः पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा है सूचनात्मक लेबल, यानी इस प्रकार के लेबल पर साधारण निम्न प्रकार की सूचनाएं रहती हैं। वस्तु किन किन चीज़ों को मिलाकर बनी है, ठीक है। वस्तु किस प्रकार तैयार की गई है, वस्तु का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, वस्तु किन कार्यों में प्रयुक्त होती है ना। वस्तु के प्रयोग में क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, निर्माता, मध्यस्थ का नाम होना चाहिए। तो भारत में इस प्रकार के लेबल का प्रयोग दवाई बनाने वाली संस्थाओं के द्वारा अधिक किया जाता है। दवाई बनाने वाली संस्थाएं, है ना। 11.23 लेबलिंग के कार्य में देखिएगा। सबसे पहले आता है निश्चितता एवं पहचानना। लेबलिंग उत्पाद की निश्चितता तथा पहचान में सहायक होता है ना। दूसरा है मानक तथा अन्य विशेषताओं की जानकारी, यानी लेबलिंग से उत्पाद में मानक तथा विशिष्टताओं की जानकारी हो जाती है ना। तीसरा है प्रयोग संबंधी निर्देश, यानी लेबलिंग से उपभोक्ता तथा ग्राहक को वस्तु के प्रयोग के संबंध में सही निर्देश दिए जाते हैं।
कीमत का उल्लेख, लेबल पर कीमत का उल्लेख भी किया जाता है, इसलिए बिचौलिए उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, है ना। पांचवा है प्रमाणीकृत एवं उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद को प्रोत्साहन, यानी लेबलिंग उत्पादकों को प्रमाणीकृत एवं उत्तम गुणवत्ता वाले माल का उत्पाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, याद रखिए, है ना। छठवा है ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक, लेबलिंग के माध्यम से निर्माता ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने में भी सफल हो जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए लेबलिंग के लाभ में क्या होगा, ग्राहकों के प्रति सेवा, देखिएगा लेबलिंग ग्राहक के प्रति एक प्रकार की विशिष्ट सेवा करता है और लेबलिंग से ग्राहक को उत्पाद की मुख्य विशेषताओं की जानकारी हो जाती है तथा झूठे दावों पर भी रोक लगती है ना। और उसके बाद है दूसरा कीमतों में उच्चावन पर रोक, यानी लेबलिंग में उत्पाद की कीमत का उल्लेख होता है, इसलिए कीमत में उतार चढ़ाव की संभावना नहीं रहती। तीसरा विज्ञापन, लेबलिंग विज्ञापन कार्य में भी सहायक होता है, याद रखिएगा। चौथा है अच्छी गुणवत्ता के माल की उपलब्धता, यानी लेबलिंग जो है ग्राहक के अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद की जानकारी उपलब्धियों में भी सहायक होता है और उत्पाद के मानकों का आश्वासन ठीक है, उत्पाद के मानकों का भी आश्वासन, यानी लेबलिंग उत्पाद के मानक के बारे में एक प्रकार का आश्वासन देता है। इससे उत्पाद एवं उत्पादन के निर्माता की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। लेबलिंग की हानियां दोष के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए लेबलिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता, है ना। लागत में वृद्धि, ये ज़बरदस्ती क्या है, ये लेबलिंग पर किए जाने जो व्यय होते हैं उत्पाद की लागत में वृद्धि हो जाती है ना। तीसरा है प्रमाणीकरण की दशा में ही लाभ प्रभावकारी, यानी लेबलिंग तभी प्रभावी सिद्ध होता है जब उत्पाद का प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है। और चौथा जो है एक उत्पाद के पक्ष में दूसरे उत्पाद का विरोध, लेबलिंग के कारण ग्राहक उत्पाद का उपयोग करने के पूर्व वजन, गुण तथा लाभों की तुलना अन्य उत्पाद में करने लगता है। ऐसी स्थिति में एक उत्पाद के पक्ष में दूसरे उत्पाद का विरोध होने लगता है, ठीक है। और 11.26 में देखिएगा अच्छे लेबलिंग के आवश्यक तत्व में, एक अच्छे लेबलिंग के लिए निम्नलिखित बातों में, है ना, क्या होने चाहिए, आवश्यक तत्व होने चाहिए। लेबलिंग में उत्पाद व्यवसायिक नाम तथा पते का उल्लेख होना चाहिए। लेबलिंग में उत्पाद के वजन, माप आदि का उल्लेख होना चाहिए, है ना। लेबलिंग के उत्पाद के आकार, रंग तथा किस्म आदि का उल्लेख होना चाहिए। लेबलिंग में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि उत्पाद के निर्माण में कौन कौन से कच्चे माल का उपयोग किया गया है। उत्पाद के सही उपयोग के बारे में निर्देशों एवं सावधानी का उल्लेख भी होना चाहिए, ठीक है। और उत्पाद के दुरुपयोग करने से होने वाली जोखिम या खतरे का भी उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। लेबलिंग में पैकिंग की तिथि, उपयोग की अवधि, समाप्ति का भी उल्लेख होना चाहिए, यानी एक्सपायरी डेट जो हम जिसको बोलते हैं। और लेबलिंग में स्थानीय कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य का भी उल्लेख भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के अच्छे लेबलिंग के आवश्यक तत्व हैं। तो आज मैंने आपको बताया लेबलिंग, पहले दिन बताया था ब्रांड, और आने वाले कालखंड में देखेंगे पैकेजिंग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।